महर्षि दधीचि की कथा। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उन्हें अभिमान आया कि हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुति देते हैं, हमारी उपासना करते हैं, फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पति जी से इतना क्यों डरते हैं? उनके आने पर खड़े क्यों हो जाते हैं? वे तो हमारी जीविका से पलते हैं। सोचकर वे सिंहासन पर डटकर बैठ गए। भगवान बृहस्पति के आने पर न तो वे स्वयं उठे, न सभासदों में उठने दिए किसी को। देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र की यह देखकर लौट गए। थोड़ी देर के बाद देवराज का मद उतर गया। उन्हें अपनी गलती मालूम हुई। वे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप करने लगे। दौड़े दौड़े गुरु के यहाँ आए, किंतु गुरु जी नहीं मिले। वे तो कहीं अज्ञातवास में चले गए थे। निराश होकर इंद्र लौट आए। गुरु के बिना यज्ञ कौन करावे? यज्ञ के बिना देवता शक्तिहीन होने लगे। असुरों को यह बात मालूम हो गई। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की संपत्ति से देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। पराजित देवताओं को लेकर इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाओ। देवताओं ने ऐसा ही किया। विश्वरूप बड़े विद्वान, देवज्ञ और सदाचारी थे, किंतु उनकी माता असुर कुल की थी। इसलिए ये देवताओं से छिपाकर कभी कभी असुरों को भी कुछ भाग दे देते थे। इससे असुरों के बल में भी वृद्धि होने लगी। इंद्र को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। एक दिन विश्वरूप एकांत में बैठे वेदाध्ययन कर रहे थे कि इंद्र ने पीछे से जाकर उनका सिर काट लिया। इस पर उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। बहुत मनोबल के बाद अंततः किसी प्रकार गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञ आदि कराकर इंद्र के सिर लगी ब्रह्म हत्या को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया। इंद्र का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। पौराणिक कहानियां, महर्षि दधीचि की कथा। इधर त्वष्टा ऋषि ने जब सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने उसी समय इंद्र को मारने की इच्छा से बड़े भारी बलवान वृत्रासुर को उत्पन्न किया। वृत्रासुर के पराक्रम से संपूर्ण आलोक के भयभीत हो गया। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज भी डर गए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। सब हाल सुनाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से वृत्रासुर के कोप से बचने का कोई उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, तुम किसी प्रकार वृत्रासुर से बच नहीं सकते। वह बड़ा बली, तपस्वी और ईश्वर भक्त है। उससे मारने का एक ही उपाय है कि नैमिषारण्य में एक महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे हैं। उग्र तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र से भी अधिक मजबूत हो गई है। यदि परोपकार की इच्छा से वह अपनी हड्डियां तुम्हें दे दे और उनसे तुम अपना वज्र बनाओ, उस वज्र से जब तुम वृत्रासुर पर प्रहार करोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के सुझाव पर देवराज समस्त देवताओं के साथ नैमिषारण्य पहुँचे। उग्र तपस्या में लगे महर्षि दधीचि की उन्होंने भांति भांति से स्तुति की। ऋषि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि मंगल कामना के निमित्त आप अपनी रीढ़ की हड्डी हमें दे दीजिए। महर्षि दधीचि ने कहा, देवराज, समस्त देहधारियों को अपना प्यारा है। स्वेच्छा से इस शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बड़ा कठिन होता है, किंतु त्रैलोक्य की मंगल कामना के निमित्त मैं इस काम को भी करूंगा। मेरी इच्छा तीर्थ करने की थी। इंद्र ने कहा, ब्राह्मण, समस्त तीर्थों को मैं यहीं बुलाए देता हूँ। यह कहकर देवराज ने समस्त तीर्थों को नैमिषारण्य में बुलाया। सभी ने ऋषि की स्तुति की। ऋषि ने सब में स्नान आचमन आदि किया और वे समाधि में बैठ गए। तत्पश्चात एक जंगली गौ ने उनके शरीर को अपनी कांटेदार जीभ से चाटना आरंभ किया। चाटते चाटते चमड़ी उधर गई। तब इंद्र ने उनकी तप से अभिमंत्रित रीढ़ की हड्डी निकाल ली। उससे एक महान शक्तिशाली तेजोमय दिव्य वज्र बनाया गया और उसी वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर तीनों लोकों के संकट को दूर किया। इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि के अद्वितीय त्याग के कारण देवराज इंद्र का कष्ट दूर हो गया और तीनों लोग सुखी हुए।
संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े मिलेंगे जिनमें स्वेच्छा से केवल परोपकार के ही निमित्त किसी ने अपने शरीर को हंसते हंसते एक याचक को सौंप दिया गया हो। इसलिए महर्षि दधीचि का यह त्याग परोपकारी संतों के लिए एक परम आदर्श है। ऋषि दधीचि की महानता ही थी कि उन्होंने उस इंद्र की रक्षार्थ अपनी अस्थि दान की जिसने उनके साथ घोर अन्याय किया था। एक बार अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के कारण इंद्र ने इनका मस्तक उतार लिया था। फिर अश्विनी कुमारों ने इनके धड़ पर घोड़े का सिर चढ़ा दिया और इससे इनका नाम अश्वशिरा विख्यात हुआ था। जिस इंद्र ने इनके साथ इतना दुष्ट बर्ताव किया था, उसी इंद्र की महर्षि ने अपनी हड्डी देकर सहायता की। संतों की उदारता ऐसी ही होती है। वज्र बनने के बाद जो हड्डियां बची थी, उन्हीं से शिवजी का पिनाक धनुष बना था। दधीचि ब्रह्मा जी के पुत्र अथर्वा ऋषि की पुत्र थे। चंद्रभागा नदी तट पर इनका आश्रम था।